हेलो, मैं आपके सामने एक पेपर लेके आई हूँ। परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का है ये। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, जिसे पहले एसटीसी बोला करते थे, उसके प्रथम वर्ष का नवीन पाठ्यक्रमानुसार हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का ये पेपर है। यानी कि हिंदी का पेपर डीएलएड में किस प्रकार से 2022 में आया था। समय था इसका 3 घंटे और पूर्णांक था 60। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्न के अंक सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओष्ठीय व्यंजन नहीं है, ठीक है ना। ओष्ठ व्यंजन नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प त ब ब। और जिसने ध्यान से हिंदी पढ़ी होगी वो जरूर इसका आंसर देता चला जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। इनके उत्तर पुस्तिका में ही लिखना होता है ना। जैसे अ राइट है तो अ लिख देंगे, ब राइट है तो ब, स राइट है तो स और द राइट है तो चारों में से जो भी ऑप्शन राइट होगा उसको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर क लगा के पहले का क लिख के और उसके आगे ऑप्शन लिख देंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है स्वाध्याय से प्रेरित है। गृह कार्य करना, स्वर प्रेरित अध्ययन करना, कक्ष में शिक्षण और पाठ को रटना। इनमें से जो राइट है वो हम इसमें लगा देंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं। ग नंबर का तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भाषा का मानकीकरण किया जाता है। फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एकरूपता के लिए, तकनीकी कारणों से, सरलता के लिए, भाषा में बदलाव के लिए, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। चौथे नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, भाषा सहायक होती है बच्चे के व्यक्तित्व विकास में, बच्चे के सामाजिकरण में, अन्य विषयों के शिक्षण में उपयुक्त सभी। उसके बाद आते हैं हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन, जो 2 से लेकर और 6 तक होते हैं। दूसरे 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, समास किसे कहते थे, तो समास के कितने भेद होते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किलों को विश्व विरासत का दर्जा किसने कब कहा और कहाँ दिया। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो जो 2-2 नंबर के हैं तो इनके आंसर भी छोटे ही आपको देने हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बोली किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। ये 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 8, औपचारिक शिक्षण में किन किन विधाओं का प्रयोग करना चाहिए। गुण संधि की परिभाषा देते हुए इसके 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों की भाषिक क्षमता के विकास में बाल साहित्य का क्या महत्व है। 11वां है, रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 12वां है, संस्मरण और कहानी में क्या अंतर है। ये 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, और इनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए पुराना पेपर PYQ में आपको बता रही हूँ, ताकि आप एक बार एग्ज़ाम देने जाने से पहले इन क्वेश्चंस को भी पढ़ के जाएँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहानी और कविता पठन में क्या सावधानी अपेक्षित है। ये 3 नंबर का है। विकारी अविकारी शब्दों के बारे में वर्णन कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। आकलन मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। तो ये जो 15 तक क्वेश्चन है वो है 3 नंबर के। ठीक है, उसके बाद 16 से स्टार्ट होते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, परिभाषा तथा उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का है ना, क्योंकि 3 भागों में बटा हुआ है। देखो, विशेषण किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का। विशेषण के कितने भेद हैं, 2 नंबर का। और परिभाषा तथा उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ये 2 नंबर का। तो 3 भागों में बटा हुआ है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अथवा में भी आता है। अथवा में इसमें दे रखा है कि व्यंजन किसे कहते हैं, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें भी 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है व्यंजन किसे कहते हैं, दूसरा भाग है इसे कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा भाग है इसका उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो 2-2-2 करके 3 भागों में ये बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, आकलन क्यों किया जाता है, आकलन की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये 3 और 2 एक ही क्वेश्चन के 2 भाग है, इसलिए 3 और 3 नंबर में बटे हुए हैं। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इस अथवा में भी क्वेश्चन आएगा 17 नंबर पे। विद्यार्थी शिक्षक में लेखन कौशल का विकास कैसे किया जाता है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये भी 6 नंबर का होगा, क्योंकि 17वें नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। 18वें नंबर का क्वेश्चन भी आपको 6 नंबर का आएगा। यात्रा वृत्तांत तथा रिपोर्टाज के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए।
ठीक है ना, ये भी 6 नंबर का आएगा। इसका अथवा भी साथ में आएगा। जैसे बाल साहित्य किस प्रकार के पठन के प्रति रुचि जागृत करने में सहायक होता है, वर्णन कीजिए। बाल साहित्य के चयन में क्या महत्वपूर्ण सावधानियाँ होनी चाहिए, तो ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दोनों में से एक 18 में ऑप्शन दे रखा है, अथवा दे रखा है, यानी कि दोनों में से एक करना है। 19 में भी देखो, इसमें भी अथवा में दे रखा है। निम्न लेखों को स्पष्ट कीजिए, उनके लेखन में ध्यान देने योग्य दोनों बिंदुओं का वर्णन करें। विवरणात्मक लेख और वर्णनात्मक लेख, ये भी 6 नंबर का आता है। इसका अथवा में भी दे रखा है कि भाषा की मुख्य विधाओं का स्वरूपगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा भाषा को सुनकर समझने में सहायक प्रमुख बिंदुओं का विस्तारित वर्णन कीजिए, है ना। ये भी है 6 नंबर का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर है जो किस तरह से बनता है, किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से अथवा में होते हैं और कौन कितने कितने अंकों के कौन कौन से क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। अगले PYQ लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।